हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे जनरल स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। आज का अपना टॉपिक होगा यौन संचारित रोग, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी इनको हम शॉर्ट में कहेंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं एसटीडीज़ के बारे में। एसटीडी क्या होते हैं? तो देखिए, इसके अंदर ये रोग होते हैं, इनको कहा जाता है गुप्त रोग या वेनेरियल डिजीज। अब इसका ऐसे नाम क्यों पड़ा है वेनियल डिजीज या गुप्त रोग? इसलिए कहा जाता है कि गुप्त रखते हैं, यानी अगर ये जो जननांग होते हैं, जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, तो लोग क्या होते हैं कि शर्म के मारे एक दूसरे को बताते नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं बताना चाहते इन रोगों के बारे में। कंप्लीट है, तो इस वजह से इनको गुप्त रोग कहते हैं। वेनेरियल डिजीज जो है, ठीक है, ये नाम बना है वीनस से। वीनस कहते हैं हम गॉडेस ऑफ लव, ठीक है, गॉडेस ऑफ लव यानी प्यार की देवी, ठीक है, इसको कहा जाता है। जो ग्रीक लैंग्वेज वाले हैं ना, वो मानते हैं कि जो वीनस नाम से है, ये एक गॉडेस, एक देवी है लव की, ठीक है। तो उनके अनुसार आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो होती है वीनस की पुष्प मंजूषा, ठीक है, यूप्लेक्टेला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? वीनस की पुष्प मंजूषा, फ्लावर बास्केट ऑफ वीनस। तो वीनस क्या है कि जो देवी है, ठीक है, उसके नाम के अनुसार। तो यहाँ पर जो क्या होता है, रिलेशनशिप है, उसकी वजह से ये फैलते हैं, जिसका नाम हो गया वेनेरियल डिजीज़, ठीक है। इनके अलावा इनको कहा जाता है रतिज रोग, रतिज रोग भी इनको कहेंगे। इनके अलावा इनको कहा जाता है जनन मार्ग संक्रमण, जनन मार्ग संक्रमण, या हम बोल देते हैं इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको कह देंगे RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन, और वेनरल डिजीज़ को शॉर्ट में कह देंगे VD, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को शॉर्ट में कह देंगे हम STD। तो ये हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कंप्लीट। अब इसमें कौन कौन से रोग पढ़ेंगे उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें देखो, हम पढ़ेंगे, एक का नाम है गोनोरिया, गोनोरिया, इंग्लिश का नाम भी इसका यही है, गोनोरिया, ठीक है। दूसरा इसमें रोग होता है, उसका नाम होता है सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है इसका, सिफिलिस। तीसरा जो हम इसमें रोग पढ़ेंगे उसका नाम होता है क्लेमीडियता, क्लेमीडियता, इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं क्लेमीडिएसिस, क्लेमीडिएसिस, कंप्लीट है। नेक्स्ट हम जो इसमें स्टडी करेंगे उसका नाम होता है ट्राइकोमोनास्ता, ट्राइकोमोनास्ता, ठीक है, ये नाम है इसका ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस। नेक्स्ट हम जो इसमें स्टडी करते हैं उसका नाम होता है चेनक्रोइड, ठीक है, कई किताबों में इसका नाम मिल जाता है केनक्रोइड, क्योंकि ये इसका इंग्लिश का जो नाम होता है वो ये होता है केनक्रोइड, ठीक है, इस वजह से इसका नाम आपको चेनक्रोइड या केनक्रोइड मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हम जो इसमें स्टडी करेंगे उसका नाम होता है जेनिटल हर्पिज, जेनिटल हर्पिज, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है, जेनिटल हर्पिज। ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में हम इसमें स्टडी करेंगे, उसका नाम होता है जेनिटल, ठीक है, मस्सा, जो मस्से की बीमारी होती है उसका नाम है ये, ठीक है, या हम उसको बोल देते हैं जेनिटल वर्ट, मस्से को इंग्लिश में कहते हैं हम वर्ट। उसके बाद में हम इसमें नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं वो है एड्स, और फिर लास्ट का इसके अंदर होगा, उसका नाम होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, एक एक करके स्टडी करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बना रहे। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बीच में मैं आपको कई ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके नीट के एग्ज़ाम के और जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में दोनों में फ़ायदेमंद होगी, कंप्लीट है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें गोनोरिया से। ओके, तो अब हम फर्स्ट डिजीज़ है उसके बारे में जान लेते हैं, गोनोरिया क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है गोनोरिया, ठीक है, ये नाम है इसका गोनोरिया, ठीक है।
इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो होता है इसके अंदर रोगजनक, ठीक है। इनका रोगजनक क्या है ये स्टडी करेंगे हम सबसे पहले, यानी इनका पैथोजन कौन है, पैथोजन के बारे में जानेंगे। पैथोजन देखो, आप डिक्शनरी में एक चीज़ लिख लें, पैथ का मतलब होता है रोग, ठीक है, और जन का मतलब होता है जेनेसिस, यानी उत्पन्न करना। डिक्शनरी में लिख ले, मैंने आपको कहा ना कि डिक्शनरी अलग से बनानी है, उसमें ऐसे वर्ड हम स्टडी करेंगे। तो देखें, पैथ जहाँ पर भी मिलता है उसका मतलब होता है रोग, और जन का मतलब होता है जेनेसिस, यानी उत्पन्न करना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम ऐसे क्यों पड़ा, हाइड्रो का मतलब होता है जल, और जन का मतलब उत्पन्न करना, जल उत्पन्न करने वाला, जल बनाने में काम आता है हाइड्रोजन, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन। कंप्लीट है, तो उत्पन्न करना। पैथोजन है इसका, उसका नाम होता है निसेरिया, निसेरिया गोनोरिया, ठीक है। इसके पैथोजन का नाम है निसेरिया गोनोरिया, ठीक है। अब ये नाम याद कैसे करें, तो इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको किसी आदमी के बारे में इमेजिन करना है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम निसार है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फोटो दिख रही है, इनका नाम आपको निसार रख दिया हमने, और इस निसार के गोनोरिया हो गया, निसार के क्या हुआ, गोनोरिया हो गया। तो निसार से बना दिया निसेरिया, गोनोरिया से गोनोरिया, तो निसेरिया गोनोरिया उसका नाम हो गया, कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका संचरण, ठीक है। संचरण यानी ट्रांसमिशन, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलते हैं, क्या छूने से फैल जाएंगे, खांसने छींकने से फैलेंगे, कैसे फैलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है, वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके जो वायरस बाहर आ जाएंगे, फिर उसको टच करते हैं तो हमारी बॉडी में जा सकते हैं, तो उसकी वजह से मास्क लगाते हैं, तो उनका संचरण इस प्रकार होता है। तो इनका संचरण कैसे होता है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है यौन संचरित रोग है, तो इसका मतलब ये किन से फैलेंगे, ये फैलेंगे यौन संबंधों से, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति है जो संक्रमित है, पहले से उसके रोग है, उसे यौन संबंध बनाए जाएंगे, यौन संबंध को हम कह देते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो ये डिजीज फैलते हैं उनके द्वारा, कंप्लीट है। उसके बाद में हम तीसरा जो इसमें स्टडी करेंगे वो है इसका लक्षण, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं सिम्पटम्स। तो देखिए, इसका लक्षण याद करना बहुत इजी है। कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर इसका नाम है ना गोनोरिया, ये नाम गोनोरिया क्यों पड़ा है उससे हम देखते हैं। तो देखो, गोनो नाम बना है गोनाड से, गोनाड को हम कहते हैं जनद हिंदी में, जनद का मतलब होता है जनन अंग, गोनाड का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको हम गोनाड कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, जनन अंग है, उनका हार्मोन है, उसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेड वर्ड है जनन अंग के लिए काम में लिया है, जनद इसको हम कह देते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। जो रिया वर्ड है, रिया वर्ड का मतलब होता है टू फॉलो, यानी प्रवाहित होना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो जनन अंग है उनसे कोई द्रव है, लिक्विड पदार्थ है, उसका प्रवाह होगा, यानी वो सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, तो जननांग जो होते हैं, यानी जननांग के जगह पर हम काम में ले सकते हैं यहाँ पर मूत्र मार्ग, वहाँ से क्या होता है, तरल पदार्थ का शराव होता है, तरल पदार्थ जो है लिक्विड फ्लूइड है उसका सेक्रेशन होता है, तरल पदार्थ का शराव होगा, कंप्लीट है। इनके अलावा क्या होगा इसमें, इसमें जो मूत्र मार्ग होता है उसमें जलन होने लगेगी, यानी हम बोल देते हैं यूरेथ्रा जो है उसमें इरिटेशन फील होती है, इरिटेशन फील होती है। जब यूरिन पास करते हैं, यूरिनेशन होता है, मूत्र। तो इनके अलावा इनमें देखो क्या होता है, जो मूत्र मार्ग होता है ना, ठीक है, मूत्र मार्ग जो है उसमें सूजन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं शोथ आना, मूत्र मार्ग में शोथ आ जाती है, यानी हम कह देते हैं यूरेथ्रा जो है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है यूरेथ्रा के अंदर। इन्फ्लामेशन हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको इन्फ्लामेशन वर्ड याद रखना है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्यों, आप कई दवाओं के नाम सुनते हो, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो इन्फ्लामेशन सूजन को कम करती है उनको कहते हैं हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस जब बॉडी में जाता है तो हमारे फेफड़ों में अंदर की साइड में सूजन आने लग जाती है, यानी उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसी वजह से खांसी आना स्टार्ट होती है। तो इन्फ्लामेशन आपको ये वर्ड याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद और है रखना है, एक वर्ड है ITIS, इटिस, ठीक है, ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, या किसी रोग के लिए हम काम में लेते हैं इटिस, इन्फ्लामेशन या किसी रोग के लिए, सूजन के लिए, शोथ के लिए। अब इसका हम यहाँ पर नाम बना देंगे, इसका नाम हो जाएगा यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस, ठीक है, यूरेथ्राइटिस,
इसका नाम हो गया यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा के अंदर क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगी इसके अंदर। तो आइटिस वर्ड याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, आइटिस यानी सूजन, कहाँ पर, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग के अंदर सूजन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल त्वचा में सूजन आ जाती है तो उसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटो वर्ड काम में लेते हैं हम स्किन के लिए, त्वचा के लिए, तो नाम बन गया डर्मेटाइटिस, त्वचा पे सूजन आ जाती है। इसी तरह आपने नाम पढ़ा होगा आर्थो, जैसे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट को कहते हैं हम। जैसे आर्थ्रोपोडा में आपने पढ़ा होगा संधि उपांग वाले जो जीव होते हैं, जॉइंटेड लिम्ब जिनके अंदर पाए जाते हैं, उनको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। जैसे कीट है इसके अंदर आते हैं। आर्थो का मतलब होता है जॉइंट। अब इससे हमने एक वर्ड बना दिया आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, तो आर्थराइटिस का मतलब क्या हो जाएगा, आर्थराइटिस का मतलब हो गया जॉइंट में सूजन आ जाती है, यानी जो अब जोड़ है अपने शरीर के उनके अंदर सूजन आ जाती है, तो उसका नाम हो गया आर्थराइटिस। कंप्लीट है, आर्थराइटिस, जॉइंट में सूजन आना। तो ये हो गया हमारे पास आइटिस वर्ड का एग्जांपल देख लिया। जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटो वर्ड काम में लेते हैं यकृत के लिए। आइटिस का मतलब हो गया सूजन, यकृत में सूजन आएगा तो क्या बोल देंगे, हेपेटाइटिस कह देंगे। कंप्लीट है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं गठिया भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इनके अलावा और क्या होता है, इसमें क्या लक्षण है, तो इसमें अगर गंभीर परिस्थितियाँ आ जाती है, गंभीर परिस्थितियाँ आ जाएगी किसमें, गोनोरिया में, तो उसमें हृदय है, हृदय के जो कपाट है, ठीक है, ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ये थोड़े डैमेज हो जाएंगे। हृदय के कपाट है ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। हम बोल देंगे हार्ट जो होता है उसके जो वाल्व है ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कब, जब इसकी सीरियस कंडीशन हो गई, ये बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर फैल गया, ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया उस टाइम पे। और जब ये हार्ट है ये अगर क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसका कपाट यानी जो इसके वॉल्व क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। देखो हार्ट अपनी बॉडी, हार्ट के अंदर कपाट होता है, हृदय के अंदर होता है कपाट। अंदर के लिए वर्ड काम में लेते हैं एंडो, एंडो वर्ड काम में लेते हैं अंदर के लिए। हृदय के लिए सब काम में लेते हैं कार्डियो, कार्डियो वर्ड काम में किसके लिए लेते हैं, हृदय के लिए। से आपने पढ़ा होगा कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय का जो डॉक्टर होता है, हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर, उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो हमने बनिया एंडोकार्डियो, ठीक है। और आइटिस लगा देते हैं सूजन के लिए, तो नाम हो जाएगा एंडियोकार्डिटिस, एंडोकार्डिटिस। तो एंडोकार्डिटिस कब होता है, जब किसी में गोनोरिया हो जाए तो उसमें हृदय कपाट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर होगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये इसके लक्षण हो गए। एक चीज़ को याद रखना है, गोनोरिया है उसको हिंदी में सुजाक रोग भी कहते हैं, सुजाक भी कहते हैं इसका नाम, ये भी याद रखना है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करते हैं इसके बचाव। तो देखो बचाव सब में कॉमन होगा, जितने भी मैं रोग बताऊंगा सभी में कॉमन है, असुरक्षित यौन संबंधों से बचना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने कहा था यौन संबंधों से फैल रहे हैं तो इनसे बचना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। कंप्लीट है। तो ये हो गया एसटीडी जो रोग है, गोनोरिया कैसे होता है, उसका उपचार क्या है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट डिजीज है जिसका नाम होता है सिफिलिस, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सिफिलिस का सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोगजनक कौन है, पैथोजन क्या है, ये किससे फैलता है। तो सिफिलिस का है ट्रिपेनोमा, ट्रिपोनीमा, ट्रिपोनीमा है, ध्यान रखना है, और पेलिडम, ठीक है। हिंदी में नाम इसको लिख देते हैं हम ट्रिपेनीमा पेलिडम, ठीक है, ट्रिपेनीमा पेलिडम। क्वेश्चन बन गया, याद कैसे करें सर इसका नाम। तो देखिए इसको एक तो बार बार रिपीट करना है, उसके बाद में ट्रिक काम आते हैं। पहले हमें थोड़ा सा रिपीट कर चुके होते हैं, उसके बाद में ट्रिक हमारे काम आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो ट्रिपेनुमा को हमने बना दिया टोपीनुमा, टोपी जैसा, केप की जैसे शेप वाला, ठीक है। पेलिडम से बना दिया पेडल, साइकिल में होता है ना पेडल मारते हैं। तो जो हमारे पास सर फिलिप्स है, सर फिलिप्स है वो टोपीनुमा साइकिल होगी, कोई साइकिल, हमें क्या करना है आपको इमेजिन करना है। टोपीनुमा कोई साइकिल है, टोपी शेप की जैसी, ठीक है, केप के जैसे शेप की साइकिल है, और उसके क्या कर रहे हैं, पेडल मार रहे हैं, टोपी पहन के उसके पेडल मार रहे हैं। ऐसे याद कर सकते हो आप। इमेजिन करो कि कोई सर फिलिप्स है वो साइकिल चला रहे हैं, टोपी पहन के रखी है और पेडल मार रहे हैं। तो हमने क्या बना दिया, सिफिलिस है उसमें ट्रिपोनोमा है, पेलिडम। कंप्लीट है। तो ये हो गया इसके रोगजनक का। संचरण कैसे होगा, संचरण सब में सेम है, यौन संबंध सेक्सुअल रिलेशनशिप है उनसे ये फैलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लक्षण क्या है, इनके सिम्टम्स क्या है। तो इसका जो लक्षण ये होता है, सबसे पहला लक्षण तो इसको देखिए क्या होता है, जो भी जननांग है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे मेल की बात कर रहे हैं तो शिशन हो गया, पेनिस हो गया। अगर स्त्रियों की बात करें, फीमेल की योनि है, वेजाइना है, ठीक है। इनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। आपको पता है दाने हैं वो एक रोग में भी और बनते हैं, शरीर पर पिंपल जैसी स्ट्रक्चर बनती है। कौन सी डिजीज़ में होता है, पॉक्स, नाम सुना होगा, पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। तो इसके अंदर भी पॉक्स जैसी स्थिति बन गई तो इसको कहा जाता है फ्रेंच पॉक्स, ठीक है। इसका नाम हो गया फ्रेंच पॉक्स,
तो क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेंच पॉक्स कौन से डिजीज़ को हम कहेंगे, तो फ्रेंच पॉक्स कहेंगे हम, सिफिलिस को कहेंगे। कंप्लीट है। इनके अलावा क्या होता है, एक सब में आप लगभग लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, जो मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग होता है उसके अंदर होने लग जाती है जलन, इरिटेशन होने लग जाती है। कंप्लीट है। अब ये धीरे धीरे अगर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि जो जननांग है वहाँ पर ये घाव बना देता है, जिनको हम कहते हैं अल्सर बना देता है, ये घाव बना देता है वहाँ पर। कंप्लीट है। इनके अलावा क्या होता है, अगर ये ज़्यादा और बढ़ता गया तो बढ़ते बढ़ते पे जाते हुए क्या करेगा, ये जो हमारा श्वसन तंत्र है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर इफेक्ट करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा। और हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है, यानी जो ब्रेन है हमारा, उस पर भी प्रभाव डालता है अगर ये बढ़ता रहा तो। यानी इसके अलग अलग स्टेज होते हैं, तो फाइनल स्टेज के अंदर ये क्या करता है, अपने श्वसन तंत्र और अपना जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उस पर भी प्रभाव डालेगा। और इसके दौरान क्या होते हैं, इनमें जो दांत होते हैं ना, उन पे विशिष्ट चिन्ह बन जाते हैं, स्पेसिफिक साइन आ जाते हैं, उस पर चिन्ह बन जाते हैं दांतों के ऊपर, और उनको हम कहते हैं हटकिंसंस दांत, हटकिंसंस दांत कहा जाता है। तो हटकिंसन दांत है, ये बनना किसके अंदर होता है, ये अंदर होता है सिफिलिस के अंदर, ये इनका लक्षण हो गया। कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं इससे बचाव कैसे करें, ठीक है, यानी इसका जो प्रिवेंशन है ये कैसे करें, ठीक है, इससे कैसे बचे। तो इसका बचाव यही हो जाएगा कि जो असुरक्षित यौन संबंध है, अनप्रोटेक्टेड जो रिलेशनशिप है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो यौन संचित रोग है, एसटीडी है, उसके बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है क्लेमीडियता, क्लेमीडिएसिस। अब देखो इसका नाम से हमें उत्तर मिल जाएगा, इसका जो रोगजनक होता है उसका नाम होता है क्लेमीडिया, क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिस। क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिस, हिंदी में इसका फिर यही नाम हो जाएगा, क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिस। ठीक है। अब इसका नाम ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्लेमीडिया क्लेमीडिया दोनों नाम मिल रहा है इसका, तो आप आसानी से इसका नाम पहचान जाओगे। इसका संचरण कैसे होता है, वही है, क्या होते हैं, जो यौन संबंध होते हैं, असुरक्षित यौन संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उनसे ये फैलते हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं इनके लक्षण के बारे में। तो इसका लक्षण जो सिम्टम्स है वो क्या चीज़ें होते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ये हो गया, अगर नर की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, तो उनमें जो होता है मूत्र उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, यानी यूरिन पास करते हैं, यूरिन के पास यूरिनेशन जिसको हम बोल देते हैं, उसमें दर्द होगा, यूरिनेशन में दर्द होगा, मूत्र उत्सर्जन में उनको दर्द फील होता है। कंप्लीट है। इनके अलावा इनमें क्या होता है, इनमें जो मूत्र मार्ग है, ठीक है, सब में लिख रहे हैं हम मूत्र मार्ग प्लस, अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल में क्या हो जाएगा, जो ग्रीवा है ना, गर्भाशयी ग्रीवा, जिसका पूरा नाम होता है गर्भाशयी ग्रीवा, या हम उसको दूसरा नाम कहते हैं सर्विक्स। अब ये क्या होता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस है उसका लास्ट का पार्ट है ना, नेरो हो जाता है, और ये क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है, संकरा हो जाता है, ये कहलाएगा ग्रीवा या सर्विक्स होगा। और इसमें क्या होने लग जाती है, इस पार्ट में होने लग जाती है जलन, इरिटेशन होने लग जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, जो गर्भाशय है, ठीक है, उसमें सोथ आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है गर्भाशय में, और यानी इन्फ्लामेशन जिसको हम कहते हैं, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो देखिए ये वर्ड वापस आ गया, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के लिए कौन सा वर्ड लगा रहे थे, ITIS, इटीस वर्ड लगा रहे थे। तो किस में आता है, गर्भाशय में आता है इन्फ्लामेशन, यूट्रस में आता है, तो यूटेराइटिस इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, देखो यूट्रस में आता है, तो यूट्रस नाम हम ए से लिख रहे हैं, इंग्लिश में गर्भाशय को यूट्रस कहते हैं, यूट्रस में सूजन आ रहा है तो नाम हो गया यूटेराइटिस। आइटिस सूजन यानी इन्फ्लामेशन के लिए काम में लेते हैं। कंप्लीट है। तो आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो ये ऐसे लिख सकते हो, यूटेराइटिस, यूटेराइटिस। कंप्लीट है, इसमें यूटेराइटिस हो जाएगा। इनके अलावा क्या होता है, यही मेन लक्षण होते हैं। इनके अलावा जो होता है ना, मानसिक चक्कर या मेंस्ट्रुअल साइकिल, वह अनियमित हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा चुका हूँ। कंप्लीट है। एक चीज़ और याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो रोग मिलता है वो कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा STD जो मिल जाता है, STD में जो रोग काउंट करें उसमें सबसे कॉमन जो मिलेगा वो क्लेमीडियता है, क्लेमीडियसिस है। कंप्लीट है। इसका बचाव वही है, असुरक्षित यौन संबंध होते हैं उनसे बचना चाहिए, जो रिलेशनशिप होती है अनप्रोटेक्टेड है, यानी जो जिनको पहले से रोग है तो उनसे हमें बचना चाहिए, उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। कंप्लीट है, तो उनसे बचना चाहिए। रिलेशनशिप भी कौन सी, यौन संबंध जो है, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अब हम अपना फोर्थ डिजीज़ है वो पढ़ लेते हैं, जिसका नाम होता है चेनक्रोइड, उसको हम कहते हैं, या उसको एक
कैनक्रोइड भी कहा जाता है, कैनक्रोइड भी कहा जाता है, इसका इंग्लिश का नाम ये है, ठीक है, ये नाम है चेन, CEN नहीं, सॉरी, ठीक है, ये इसका इंग्लिश का नाम है। तो आप इसको चेनक्रोइड पढ़ लो या कैनक्रोइड, यानी आपको कई बुक में कैनक्रोइड मिल जाता है, कहीं पर चेनक्रोइड मिल जाता है, और आप किसी के वीडियो भी सुनोगे तो वहाँ पर भी आपको ये इस तरह के प्रोनाउंसिएशन में अंतर मिल जाएगा। इसका जो डिजीज़ है वो कौन सा, यानी रोगजनक कौन सा है, इसका पैथोजन है, उसका नाम होता है हीमोफिलस ड्यूक्री, ठीक है, इसका नाम ये है हीमोफिलस ड्यूक्री, ठीक है, ये नाम है इसका रोगजनक, पैथोजन का। फैलता कैसे, अशोषित यौन संबंध से फैलेगा। इसमें प्रभावित किसको करता है, ये जो रक्त कोशिकाएं होती है ना, उन पर अफेक्ट करता है। देखो हीमो वर्ड है ना, ये हीमो वर्ड यानी रक्त से संबंधित होता है, और फिलस का मतलब होता है स्नेह रखना, किसी से स्नेह रखते हैं उसको कहते हैं फिलस वर्ड। जैसे हाइड्रोफिली नाम सुना होगा, हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिलस किसे कह देंगे, जो जल से स्नेह रखता होता है उसको कहा जाता है। यौन संबंध से फैलेंगे, लक्ष्य बता दिए मैंने। बचाव इसका क्या होता है, वही अशोषित यौन संबंधों से बचना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड जो रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उनसे बचना चाहिए। कंप्लीट है। ओके, तो अभी तक हमने टोटल 4 डिजीज पढ़ लिए। कौन कौन से, बार आप साथ में रिपीट करें। सबसे पहले हमने पढ़ लिया गोनोरिया, उसके बाद में पढ़ लिया हमने सिफिलिस, थर्ड हमने पढ़ लिया था क्लेमीडिया, और चौथा हमने पढ़ा है कैनक्रोइड या चेनक्रोइड, ठीक है, 4 पढ़ लिए। तो याद रखना ये चारों के चारों होते हैं, ये जीवाणु से होने वाले हैं, यानी बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से फैलने वाले। ये चारों के चारों बैक्टीरिया थे। कौन कौन से, हमारे पास गोनोरिया है यानी नेसेरिया गोनोरिया, सिफिलिस का क्या था, ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। इनके अलावा हमने थर्ड पढ़ा था क्लेमीडिया, तो क्लेमीडिया ट्रेकेमेटिस, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। उनके बाद में पढ़ा था चेनक्रोइड या कैनक्रोइड, उसका है हीमोफिलस ड्यूक्री, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज जितने भी हमने तक पढ़े हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास होगी 5th डिजीज है, जिसका नाम है ट्राइकोमोनास्ता, या इसको इंग्लिश का नाम हो जाएगा ट्राइकोमोनिएसिस, ठीक है। सबसे पहले हम इसके रोगजनक पैथोजन का नाम जानते हैं कि इसका पैथोजन कौन है, ठीक है। तो इसका पैथोजन है, उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, इसका पैथोजन है, और उसको हम हिंदी में कहेंगे, यही नाम इसका हिंदी में है, ट्राइकोमोनास, ठीक है, वेजिनेलिस। और हाँ, कई किताबों में नाम मिल जाएगा वेजाइनेलिस, क्योंकि ये GI है, तो कहीं पर वेजाई पढ़ रहा है और कोई वेजिनेलिस कह रहा है, तो वेजिनेलिस नाम मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। आप वेजाइनेलिस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। अब ये हम इसको याद कैसे करें, तो देखो याद करने का सिंपल तरीका ये है कि किसी का नाम है मोना, ठीक है, अगर किसी का आप में नाम है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, वैसे याद करने के लिए टिक बना रहा हूँ, कंप्लीट है। मोना नाम है, ठीक है, उसका जो वेजाइना है, योनि पार्ट है, उसके अंदर ये ट्राइकोमोनास आ गया, मोना के योनि पार्ट है उसमें ट्राइकोमोनास आ गया, ऐसे इमेजिन करके आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब इसका यौन जो है संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है यौन संबंध से, सेक्सुअल रिलेशनशिप से फैलता है। अब हम इसमें बात करते हैं इसके डिजीज क्या क्या है, यानी सॉरी इसके लक्षण क्या क्या है उसके बारे में। तो देखिए इनके लक्षण होते हैं, ये नर के अंदर नहीं होते, नर के अंदर अप्रकट रहते हैं, यानी ये डिसअपीयर रहते हैं, ठीक है। ये मेल के अंदर तो शो ही नहीं होते, ये करेक्टर्स केवल फीमेल के अंदर ही ये शो होते हैं, क्योंकि ये फीमेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो फीमेल को ये इन्फेक्ट करता है, तो इसके लक्षण सभी फीमेल में दिखेंगे, यानी जो इसमें क्या होता है, योनि जो पार्ट है, ठीक है, यानी हम उसको बोल देते हैं वेजाइना, ठीक है, उसमें होने लग जाती है जलन, यानी इरिटेशन होने लग जाती है, इनके अलावा जो योनि है उसके अंदर शोथ आ जाता है, शोथ को हम कहते हैं इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हुआ, सूजन आ जाती है, सूजन हो जाती है, तो सूजन आ जाएगी, तो यहाँ से हम आइटिस लगा देंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा वेजिनाइटिस, ठीक है, ये नाम हो गया वेजिनाइटिस इसके अंदर हो जाएगा, कंप्लीट है। ओके, तो देखिए हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, एक पढ़ लिया यूरेथ्राइटिस गोनोरिया में,
सिफिलिस में हमने क्या पढ़ा था, यूटेराइटिस पढ़ लिया था। ओके, थोड़ी उसमें नहीं था, क्लेमीडियता में था, ये क्लेमीडियता में था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या था, यूटेराइटिस। इसके बाद में यहाँ पर है हमारे पास ट्राइकोमोनास में वेजिनाइटिस हो जाता है, वेजिनाइटिस हो जाता है। कंप्लीट है। अब इसके बचाव है, ये कैसे किया जाता है। हाँ, इनके अलावा देखें इसके कुछ लक्षण और भी है। जो ये वेजाइनल पार्ट है वहाँ से झागदार पदार्थ है, यानी जो फोमी सबस्टेंसेज है ये निकलना स्टार्ट कर जाते हैं, फोम के साथ झाग जैसे झागदार पदार्थ है ये निकलना शुरू हो जाएगा वहाँ से। कंप्लीट है। अब नेक्स्ट है इसका बचाव कैसे किया जाए, तो बचाव सब में सेम है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हम अगला डिजीज है उसके बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है लैंगिक हर्पीज। ठीक है, तो हर्पीज है उसका सबसे पहले रोगजनक देखते हैं, तो उसका नाम होता है ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, या हम हिंदी में कह देते हैं इसको मानव सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, या मानव सिंप्लेक्स विषाणु कह देते हैं। सबसे पहले इसका नाम कैसे याद करें, तो मानव की याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो है ना हर्पीस सिंपल सा हो जाता है, बहुत ही सिंपल है याद करने में, हर्पीस बहुत सिंपल है, ऐसे याद कर लेंगे तो सिंपल है, यानी सिंप्लेक्स वायरस नाम बन गया। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसका संचरण कैसे होता है, तो संचरण इसका वही है, असुरक्षित यौन संबंध है उनके द्वारा ये फैले। ओके, नेक्स्ट हम इसमें स्टडी कर लेते हैं इनका लक्षण क्या है, तो लक्षण में देखें इसका पहला लक्षण तो सभी में हम लिखते आ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, मूत्र मार्ग जो होता है यानी यूरेथ्रा है उसमें जलन होने लग जाती है। ठीक है, इरिटेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करते हैं कि इसमें जो मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, यानी जो यूरेथ्रल पार्ट है, यूरेथ्रा जो है वहाँ से क्या होता है, श्वेत मवाद जैसे जो मवाद होता है ना, पश जिसको हम कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाती है, मवाद जैसा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है इसके अंदर। कंप्लीट है। और कुछ कंडीशन में इनमें क्या हो जाता है, जो बगल है, ठीक है, यानी हम इसको बोलते हैं आरमपिट, अपनी जो बगलें हैं आरमपिट है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है लसिका ग्रंथियाँ, लसिका ग्रंथियाँ जिनको हम बोल देते हैं लिम्फ नोड। ध्यान रखना, ग्रंथि का मतलब ग्लैंड नहीं हुआ, ये लिम्फ नोड कहते हैं, और इनके अंदर आ जाती है सूजन। ठीक है, जैसे आपने टॉन्सिल होता है ना, टॉन्सिल संक्रमण होता है तो टॉन्सिल सूज जाते हैं, तो वैसे ये सूज जाती है, बगल में यहाँ पर पाई जाती है, हमारे गर्दन के पीछे होती है, जांग के पास होती है, और उधर के लास्ट के भाग में यहाँ पर ये लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन लसिका ग्रंथियों में क्या होता है, जो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं आपने सुना होगा, टी कोशिका और बी कोशिका, टी सेल और बी सेल, ये प्रचुर मात्रा में होती है। अब ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया वायरस को फंसा कर उनको मारने का काम करती है, तो उनके मारने के दौरान खुद में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है इसमें। अब ये लसिका ग्रंथियाँ क्या होती है, कैसे सूजन आती है, इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अपना 8th चैप्टर है, अध्याय 8 है, उसके अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे हम। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम इससे बात करते हैं बचाव, तो बचाव सब में सेम है, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। स्टडी करते हैं एसटीडी के बारे में, अध्ययन कर रहे हैं एसटीडी वो है हमारा लैंगिक मस्सा, जेनिटल वर्ट है। अब देखो ये क्या होता है, इसको मस्से की बीमारी कहते हैं, मस्सा जो हो जाता है ना उसको हम यही कहते हैं जेनिटल वर्ट। ठीक है, अब ये इसमें कौन से किसके कारण होता है, तो वायरस से होता है। ठीक है, उसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। अब देखो इसका नाम याद कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पेपिलोमा नाम है, ये ऐसा क्यों पड़ा है, तो ये नाम बना है तो पेपिला से, पेपिला कहते हैं हम निपल को। ठीक है, हिंदी में कहते हैं चूचक, चूचक के लिए जो स्तन होते हैं, जो ब्रेस्ट है उनके ऊपर निपल होते हैं, उनके जैसा। ठीक है, पेपिला वर्ड के लिए काम में लेते हैं। ओमा जो वर्ड है, किसी नाम के आगे ओमा लगता है, उसका मतलब होता है ट्यूमर, गांठ बनना, यानी कैंसर की जो गांठ बनती है वैसे बनना, गांठ का ट्यूमर। जैसे आपने नाम सुना होगा, कैंसर होता है सार्कोमा, लिम्फोमा, माइलोमा, तो सबके नाम के आगे ओमा लगता है, ये ओमा लगता है तो कैंसर का नाम होता है। अब कैंसर क्या होता है उसके बारे में डिटेल से हम स्टडी करेंगे 8th चैप्टर के अंदर। कंप्लीट है, तो ओमा हो गया, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना है कि मस्सा है, मस्सा जैसे जो है इसमें संचरण देख लेते हैं। संचरण कैसे हुआ इसका, संचरण इसका हुआ असुरक्षित यौन संबंध से। लक्षण है इसका, तो लक्षण में आपको यहाँ से हम इसका जो पेपिलोमा जो इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। जो गुदा है वह योनि पार्ट है, ठीक है, उनके चारों ओर क्या होता है, मस्सा बन जाता है। अब मस्सा क्या है, जैसे ये मान लेते हैं गुदा है, तो उसके चारों ओर इसे उभार बन जाएगा, ऐसे बाहर निकला हुआ। ठीक है, उभार सा निकल जाता है, यानी जैसे निप्पल है उसके जैसा बन जाता है, ट्यूमर एक तरह का, ये अतिवृद्धि है। ठीक है, उसको हम एक आउट ग्रोथ भी कह सकते हैं, हम इसको आउट ग्रोथ है ये। ठीक है, अतिवृद्धि है एक तरह की ये। कंप्लीट है, तो ये कहाँ बन रहा है, गुदा है, यानी एनस जो होता है, एनस के चारों ओर बन रहा है और वेजाइना के चारों ओर बनता है। कंप्लीट है।
अब अगर इनका समय रहते इलाज नहीं होता तो समय रहते इलाज नहीं होने पर क्या हो जाएगा, ये जो है यानी रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि ये क्या हो सकता है, कैंसर का रूप धारण कर सकता है, ये कैंसर बन सकता है। क्यों बन सकता है कैंसर, क्योंकि ये ट्यूमर ही तो है, आउटग्रोथ ही तो है, ट्यूमर है, ट्यूमर यानी गांठ है। तो कैंसर में तो ब्रेन ट्यूमर जैसे गांठ बनती है, तो ये गांठ बन जाएगी कैंसर का, कंप्लीट है। इससे बचाव कैसे करें, तो बचाव वही है असुरक्षित यौन संबंधों से बचना चाहिए। ओके, तो अभी तक हमने कौन कौन सी डिजीज पढ़ ली, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ लिया गोनोरिया, में हिंदी का ही नाम लिख रहा हूँ, इंग्लिश का आपको सबको पता है, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। और तीसरा है क्लेमीडियता या क्लेमीडिएसिस, ठीक है। चौथा हमने इसमें पढ़ा था चेनक्रोइड या केनक्रोइड, एक नाम लिख देता हूँ, ठीक है। पांचवा हमने इसमें पढ़ा था ट्राइकोमोनास्ता, ट्राइकोमोनास्ता या ट्राइकोमोनिएसिस। छठा हमने पढ़ा है इसके अंदर लैंगिक मस्सा या जेनिटल मस्सा, ठीक है। सातवां हमने इसमें पढ़ा है क्या, जेनिटल हर्पिस या लैंगिक हर्पिस, पहले ये पढ़ा था बाद में पढ़ा है। उसके बाद में मैंने लिस्ट में बनाया था एड्स भी इसके अंदर आता है, ठीक है। और नौवा हमने इसमें है हेपेटाइटिस, ठीक है, ये नाम है हेपेटाइटिस बी। अब इनमें से हमने जो पढ़ लिए ना, इनमें ये स्टार्ट के जो चार है ये सब बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीज़ है, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये जो होता है ना ट्राइकोमोनास, ये फैलता है, ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है ये, ठीक है। ये अपने प्रोटोजोआ और इन सभी के बारे में 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ लिया था। प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आता है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ, ठीक है। इसके अलावा एक और था फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो उन सभी के, और अमीबी है प्रोटोजोआ, ठीक है, अमीबोइड प्रोटोजोआ, 4 टाइप के हमने प्रोटोजोआ पढ़े थे। तो ये प्रोटोजोआ के अंदर आता है, कंप्लीट है। इसके बाद में ये चारों के चारों हैं, ये सब के सब क्या है, ये वायरस है, ये विषाणु है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि यहाँ से ऐसा बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए कि निम्न में से कौन सा विषाणु के द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला एसटीडी है, तो आपको उसमें से पहचान करनी है। तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, कंप्लीट है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।